गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मोटिवेटेड गुजरेगा। अरे हाँ बिल्कुल भाई, मोटिवेशन सबसे बड़ी ये है कि आप जिंदगी में अपने जो भी ड्रीम्स को फातिमा अचीव करना चाहते हैं जी। अगर आप उन्हें फॉलो करें तो रब की जात भी आपको इज्जत देती है, बिल्कुल पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है और दिल की सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। बिल्कुल। ऐसे ही बहुत से हमारे दोस्त फनून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक है, उनको अभी 14 अगस्त को मुख्तलिफ सरकारी और स्टेट के एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़। आज ऐसे ही दो दोस्त राइजिंग पाकिस्तान में मुझे और फातिमा को ज्वाइन करने वाले हैं, जिनको अभी 14 अगस्त को तमगा इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा तो 23 मार्च को जाएगा, लेकिन ऐलान हुआ है। और उनमें से एक दोस्त ऐसे हैं जिनका ताल्लुक राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली से है। गेस तो करें वो कौन है? सोचें, ये वैसे इन लोगों को गैस करना चाहिए, मुझे तो पता है कि कौन है। जी, उन्हीं को कह रहा था मैं। आपने तो अनाउंस करना है कि कौन है। नहीं, लेकिन मेरा दिल कर, चलिए ठीक है अनाउंस कर देते हैं। मेरा दिल तो बड़ा कुछ ही करता है। बिल्कुल, हमें आज फ़ाहद मलिक ज्वाइन करेंगे। और फ़ाहद मलिक जो हमारा रेगुलर सेगमेंट करते हैं डिजिटल एक्सपर्ट का, उनको ये एजाज़ मिला है। और सीरियसली मतलब दिल फ़ख्र से झूम उठा के हमारी टीम के मेंबर्स को ये एजाज़ मिला है। और ही इज़ द यंगेस्ट 29 ईयर्स के जो हैं डिजिटल एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं, जिनको ये चीज़ जो है एजाज़ मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। फ़हद मलिक जो कि हमारे राइजिंग पाकिस्तान का सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट होस्ट करते हैं, और उनको तमगाए मतलब इम्तियाज़ से नवाजा गया है और वो आज हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन असल में तो उनको पहले बस 1.5-2 मिनट उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी है ना, ऐसी ना हवा में उड़ जाए, भार नहीं देना उनको। मेरी बात सुनिए, ये उल्टा ना हो जाए। हम सोचे हम लिफ्ट नहीं कराएंगे और पता लगे कि फहद आ रहे हैं और फहद अपने उसमें है कि मैं तो अब प्लीज आप लोगों में से नहीं हूं, सॉरी। उनको ऐसे लेवल पे लेके आएंगे आप। 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट से ज्यादा उनकी तारीफ नहीं करनी, और मुबारकबाद बस 1.5 मिनट तक रहेगी। उसके बाद आएंगे हम असल काम पे, है ना, कि भाई जिस काम पे तुम्हें तमगा इम्तियाज मिला है वो काम बताओ और हमें गाइड करो। और गाइड वो कैसे करेंगे? गाइड साथियों वो ऐसे करेंगे कि जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको व्हाट्सएप नंबर आवेजा हुआ नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़हद मलिक से आज अभी अगले आधे घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि लाइव शो इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद से, अगर आप रीरन में 4 बजे देख रहे हैं तो बस आप सिर्फ सवाल और जवाब सुनिएगा। लेकिन अगर आप अभी लाइव देख रहे हैं सुबह 17 अगस्त 2023 की सुबह, तो आप फौरी तौर पे हमें सवाल भेजिए फ़हद मलिक के लिए। वो डिजिटल मीडिया कंटेंट के एक्सपर्ट हैं। ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये क्या होते हैं जी सारे, स्नैपचैट और ये रील्स और ये जो थ्रेड्स हैं, और सारी कहानियों से जुड़े अगर आपके जहन में कोई सवाल है, फौरी तौर पे अपने नाम, अपनी जगह के नाम के साथ वो सवाल भेजिए। आमना हमारे सोशल मीडिया की कोऑर्डिनेटर और उनके साथी इस वक्त आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें फौरी तौर पे अगले आधे घंटे में जितने भी मैसेजेस आए वो हम फ़हद के सामने रखेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा तौसीक, जब हमने मोटिवेशन की बात की तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मुझे लगता है ये एक हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगी का, जो आपने शुरू में बात की कि सुकून बहुत ज़रूरी होता है, और ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन आज हमें ये एक्सप्लेन करेंगे हमारे प्यारे MBA। तो देखते हैं आज MBA के पास हमारे लिए क्या है। और MBA कौन है? MBA हमारे वो साथी हैं जो कि राइजिंग पाकिस्तान का जब आगाज़ हुआ था आज से 4-5 बरस पहले, ये 3rd सीजन का राइजिंग पाकिस्तान के, तो MBA एक छोटा सा मुन्ना सा हमारा दोस्त था जो मेरा क्लास फेलो था। अब माशाल्लाह MBA एक नौजवान है और दुनिया को और कहकशाओं को एक और नज़र से देखता है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बहुत अच्छी रिसर्च करके सेगमेंट आपके लिए सजा के लाता है। आज MBA सेल्फ मोटिवेशन पे, जैसा कि फातिमा ने आपको बताया, बात करेंगे। लेट्स सी उनके पास हमारे लिए क्या कुछ है। जी, उसके बाद हम आप लोगों को लेके चलेंगे कराची, और कराची में शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज हमें बुक रिव्यू देना है। तो देखते हैं कि आज वो हमें कौन सी किताबों के बारे में बताएंगे और कौन कौन लोग आज खुश होने वाले हैं।
जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा बातिन फारूकी साहब जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार हैं, टेलीविज़न, फिल्म, तकरीबन 25 फिल्में उन्होंने कर रखी हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न तो उनका घर है जिसमें हीरो से लेकर नेगेटिव रोल्स तक बातिन फारूकी साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। अभी 14 अगस्त को उनको भी तमगा इम्तियाज़ का उनके लिए ऐलान हुआ है। नवाजा भी नहीं गया, वो 23 मार्च को होगा, जैसे कि हम पहले आपको फात के सिलसिले में बता रहे थे। तो बातिन साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे और उनकी मज़ेदार कहानी कि खैबर पख्तूनख्वा के एक नवाही इलाके से उनका ताल्लुक़ और फिर आज वो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया की गैलेक्सी है उसके ऊपर उनको तमगा इम्तियाज़ मिला। तो हमने सोचा कि हमारे प्यारे इस पाकिस्तान टेलीविज़न के एक बेटे को बुलवाएं और आपकी उनसे मुलाकात करवाएं और उनकी कहानी आपके सामने अनफोल्ड करें जो बहुत दिलचस्प है। MBA अभी बात करेंगे ना सेल्फ मोटिवेशन की, तो बातिन फारूकी की कहानी में भी आपको सेल्फ मोटिवेशन, डिप्रेशन, टूटना, गिरना, फिर उठना, फिर अपने एम्बिशन को फॉलो करना, ये सारी कहानी के लवाजमात आपको बातिन साहब की गुफ्तगू में मिलेंगे। जी अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारा आज का राइजिंग पाकिस्तान का सारा रन डाउन। लेकिन इसके अलावा जो आपका मैसेजेस का सेगमेंट है वो अब सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि आमना बैठी हुई हैं और वेट कर रही हैं कि अब आमना जल्दी से आप लोग मैसेजेस भेजें क्योंकि फहद भी आ चुके हुए हैं। तो अब ये वो वाली एक बात है कि फहद रास्ते में तो हैं, हाँ। लेकिन उनके आने से पहले अगर आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए भाई, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है, मुझे तो खैर कभी कोई इस तरह का एजाज़ वगैरह नहीं मिला, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपको कभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले या तमगा इम्तियाज मिले तो अगली सुबह तो आप 2-3 दिन तो आराम से सो के उठते हैं। अच्छा? आप कहते हैं भाई अब चिल प्रोग्राम है, मुझे तमगा इम्तियाज हो गया जो होना था। जो मेरा ड्रीम था पूरा हो गया। तो पता नहीं आज फहद मलिक आते भी हैं कि नहीं, पता है सोते ही रह जाए। आना तो चाहिए, है ना, ये बड़ा गलत हो जाए। और अगर वो ना आए क्योंकि अभी खाली अनाउंस हुआ है और अगर फहद मलिक ना आए और लेट हो गए तो हम कहेंगे भाई तमगा इम्तियाज तुम्हें मिला है तो अपने घर पे रहो, इधर तुमने वक्त पे पहुंचना है ना। जरा हमने अपना जरा लेवल रखना है फातिमा, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको हवा में नहीं उड़ने देना। मुझे भी ये लग रहा है कि ये ना हो कि वो हमें अपने लेवल पे रख लें, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऑलराइट जनाब, तो एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे कि फहद मलिक से आपको डिजिटल मीडिया के हवाले से उसकी स्ट्रैटेजी, उसका बिजनेस, उस पर पैसे कमाने, उसके अंदर उसको वायरल करने के हवाले से कोई भी सवालात हो, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, कुछ भी है, वो इसके एक्सपर्ट हैं। आप हमें सवाल भेजिए, आमना और उनकी टीम आपके सवालात का इंतजार कर रहे हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है कि 0308-8936949। चलेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और कैसे लेंगे? N3। और जरा ऊंची आवाज में बताएं जी, फहद तुम्हारा हॉर्न ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, लेकिन कहने गुजारा चलेगा, हाँ, क्योंकि आगे से ट्रैफिक को भी हटाना है ना। राइजिंग पाकिस्तान की ट्रैफिक आ रही है, की ट्रेन आ रही है, ट्रैफिक हट जाए। N3, N2, N1। टैलेंट तो मुझ में बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मुझे ये भी पता है कि किस तरफ को जाना है, मेरी मंजिल क्या है, लेकिन मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं गिर जाता हूँ, लुढ़क जाता हूँ, घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। अपने आप को कैसे उठाऊँ? इस सारे अमल को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? दूसरों से तो आप मोटिवेट होते हैं। अच्छा, उस्मान जो मेरा माइक लगाता है, हमारा ऑडियो का इंजीनियर है, इसके किसी एक चीज़ से मैं कैसे मोटिवेट हो सकता हूँ? या फातिमा जो मेरी को होस्ट है, उनके किसी काम से, किसी बात से मैं कैसे मोटिवेट हो सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल को पाने के लिए? ये तो होगी दूसरों से मोटिवेशन, लेकिन अपने आप से कैसे मोटिवेट हुआ जाए? ये ज़रा अंग्रेज़ी ऊपर से गुजर गई भैया और इस अंग्रेज़ी का तर्जुमा लेकर आए हैं MBA, मेरे फेवरेट क्लासमेट, मेरे क्लास फेलो और राइजिंग पाकिस्तान के मेरे ख्याल है सबसे पुराने सेगमेंट होस्ट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सबसे पुराने हो तुम? जी, पहला शो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही था आपके साथ। एग्जैक्टली कितने 5 साल हो गए? 5 साल हो गए उस बात। 5 साल। और मुझे याद है MBA बस अब तो माशाल्लाह बैठता है तो मेरे बराबर आता है। इतना छोटा सा MBA था और इस 5 साल में ऐसा कद निकाला है, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी। माशाल्लाह तुमने जो ग्रो किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो क्या सीन है आज?
सर आप जैसे बात कर रहे थे कि आप में टैलेंट है, आप में हर चीज़ है, तो ये सेगमेंट मैं उनके लिए लाया हूँ जिनमें इस तरह का कुछ भी नहीं है, लाइक माई सेल्फ, जिसमें ना टैलेंट है, ना पैशन है, ना मोटिवेशन है। अच्छा, सब चीज़ का जो हल होता है ना इसमें, वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग एक ऐसी पावरफुल चीज़ है कि जब वो मोटिवेटेड होती है, जब उसको पता होता है कि मैं किस चीज़ का केपेबल हूँ, इंसान जो मर्जी इंसान हो, हम सब इक्वली केपेबल हैं इधर। ओके, हर इंसान की, सबका एक ही दिमाग है, सब इक्वली केपेबल हैं। ठीक है। लेकिन ये कि एक इंसान एफर्ट कितना डालता है, और एफर्ट का जो पेट्रोल होता है ना, जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है, जब आप चला रहे होंगे रोड के बीच में जब बंद हो जाएगा, अगर आप पानी डालेंगे गाड़ी तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको पेट्रोल डालना है उसमें। तो जो दिमाग का पेट्रोल है, जो आपको एफर्ट, जिसकी वजह से आप एफर्ट डालते हैं, वो होता है मोटिवेशन। और फॉर मी पर्सनली, मेरे ख्याल में अभी जैसे कुछ एक दिन पहले मेरा रिजल्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A स्टार और 2 A आए थे। एक ए स्टार आया तुम्हारा, 2 और ए 2 A आए आए थे ए लेवल्स में? जी, O लेवल्स, ओ लेवल्स में। जल्दी से बता दो, ए स्टार किस में आया? उर्दू में, और बाकी 2 A's पाक स्टडीज़ और इस्लामियात। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज में ए आया है, जी। और उर्दू में तुम्हारा A स्टार आया। ए स्टार का मतलब होता है कितने परसेंट? सबसे टॉप, मतलब 90% से 90% ऊपर। से ऊपर। माशाल्लाह, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, फिर? तो छुट्टियों के अंदर यही था कि आपने जितना मर्जी कोई अच्छा काम किया हो, जब आपको रिजल्ट्स का वेट करना होता है ना, तो ये हमारी फितरत होती है कि हमारा दिमाग अपने आप को डाउट करना शुरू हो जाता है। छुट्टियों के शुरू में मैंने कहा चलो A स्टार लेवल पेपर्स ही हैं, फिर एंड तक आते आते रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने कहा 3 और D हैं मेरे। तो उस टाइम पे मुझे जेन्युइनली, ये मैं बता रहा हूँ कि जब मैं सुबह उठता था ना शीशे में, तो मुझे 10 मिनट अपने आप को ना कन्विंस करना पड़ता था कि कोई नहीं, हो जाएगा। क्योंकि मुझे फील होता है कि सेल्फ मोटिवेशन के बगैर ना सैनिटी नहीं है। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों पे रिलाय करेंगे ना कि ये मुझे पुश अप करेंगे, ये करेंगे, तो जब वो नहीं करते ना, आप फिर बहुत डाउन फील हो जाते हैं कि मुझे आज किसी ने कहा नहीं यू कैन डू इट। वो देखें, एक तो दूसरे आपको कुछ ओन नहीं करते, और अगर वो आपको सेल्फ मोटिवेट हल्का सा भी नहीं करते, इनफैक्ट अगर आपको वो डीमोटिवेट करते हैं, तो आपको इतना रेजिलिएंट होना चाहिए, इतना रेजिलिएंट होना चाहिए कि आप अपने आप को खुद कन्विंस कर पाए कि नहीं यार मैं कर लूँगा। ओके, क्यों नहीं कर पाऊंगा? लेकिन मुझे बताओ MBA कि अगर मैं आई डोंट नो, मैं गिर गया हूँ जी, और तुम्हारी तरह मेरे ए स्टार और एज नहीं आए जी, मेरे B आए हैं, या मैं कोई काम करना चाहता था, मेरी प्रमोशन होनी थी दफ्तर में, मेरी प्रमोशन नहीं हुई और किसी और की प्रमोशन हो गई, तो आप जब गिरते हैं ना, तो उसको मोटिवेशन में कैसे बदलें? उसको मोटिवेशन में इस तरह बदले, जैसे सर अभी मेरे स्कूल के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके नहीं आए जो वो चाहते थे, उनके गंदे आए मार्क्स। तो मैंने उनको कॉल की और मैंने कहा देखो, पीछे पास्ट पे ड्वेल्व करना ना, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, उस पर ही अगर आप पेट्रोल ज़ाया करेंगे ना अपने दिमाग का, वाह, तो आप नीचे ही रहेंगे। क्या अच्छी बात। जब एक रॉकेट ज़मीन पे शुरू होकर ऊपर जा रहा होता है ना, सबसे ज़्यादा फ्यूल उसको अपने ज़मीन से उठाने के लिए चाहिए होता है। आप जब ज़मीन पे रॉक बॉटम पे होते हैं ना, आपका रास्ता ऊपर होता है और आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन चाहिए होती है ज़मीन से उतरने के लिए। जो मर्जी हो जाए, आप बेशक फेल हो जाएं, जो आपको कहता है ना कि आप इससे आगे बेहतर रास्ते पे नहीं जा सकते, आप उसकी सुनना छोड़ दें। जो आपको कहता है ना कि आपकी बस ज़िंदगी इधर एंड होगी और कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आप उसको सुनना छोड़ दें और उसको मिलना भी छोड़ दें, उससे मिलना छोड़ दें। बिल्कुल। उसकी जो बातें हैं ना, उसको फ्यूल इस्तेमाल करें कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा। जिसने मुझे कहा कि मैं नहीं करूंगा, अब मैं करके उनको दिखाऊंगा। यही फ्यूल होता है कि आप अपने आप को कहें कि ज़िंदगी इधर ख़त्म नहीं हुई। जब कुछ बुरा होता है, देखें कोई सा मुझे आप एक इंसान बता नहीं सकते जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हर बार जब भी कोई कोशिश की, रिस्क लिया, तो वो सक्सेस था। हर बार ये ज़िंदगी नाकामी होती है, नाकामी बिल्कुल होती है। और अच्छा है बल्कि कि इतनी छोटी एज पे जहाँ पे आपको इतने ज़्यादा बैकलैश नहीं फेस करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके, आपको रियलाइज़ हो गया कि फेलियर का मतलब क्या होता है और आप इससे आगे कैसे जाते हैं। MBA, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी है 15। 15 साल की उम्र में मैं जब 15 साल का था तो मैं इतना दानिशमंद नहीं था, मैं इतना अक्लमंद नहीं था, मुझे दुनिया के बारे में इतना नहीं पता था जितना तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी इस दानिश और अक्लमंदी और समझदारी के बावजूद इस 15 साल में तुम्हें भी तो कभी नाकामी हुई होगी। ज़रूर। कब हुई? कोई वाकया सुनाओ में, कोई हमें मिसाल दो जब तुम गिरे थे और कैसे उठे। नाकामी ये हुई थी कि जब मैं अपने नए साल में आया था स्कूल के 9th में, तो मैं इस साल में बहुत ख्वाबों के साथ आया था कि मैंने कहा था मैंने पूरे अपने OA लेवल्स प्रोफेशनल जो ये
स्टूडेंट ईयर्स हैं, इनके अंदर मैंने एक क्लीन रिकॉर्ड रखना है। और मेरे पहले 2 महीने मेरे यू से ऊपर ग्रेड नहीं आया, यानी फेल होते रहे। मैं फ़ेल होता रहा। जितना मर्जी मैंने कोशिश की, मैं फ़ेल होता रहा। मेरी टीचर्स मुझसे डिसअपॉइंट, क्योंकि मेरी टीचर्स मुझसे रखती भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने बचपन से मुझे बड़ा होते हुए देखा है। तो फॉर देम टू सी कि एक ए स्टार बच्चा बिल्कुल यूज़ पे गिर गया है, ज़मीन पे गिर गया है, तो मैं उस मोमेंट में ना मुझे कोई, क्योंकि जब आपके अराउंड लोग सक्सीड कर रहे होते हैं ना, जो आपसे सिंसेयर नहीं होते, फिर उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता जब आप फेल कर रहे होते हैं। जब आप उनके साथ ऊपर जा रहे होते हैं ना, वो शायद आपको मुँह लगा लें। जब आप वो यहाँ होते हैं और आप हल्का सा भी यहाँ होते हैं ना, तो वो नीचे उठ के नीचे नहीं देखेंगे आपको। तो इसीलिए आप उस वक्त अकेले होते हैं, और तभी सेल्फ मोटिवेशन का फ़ायदा होता है। तभी आप अपने आप को कहते हैं कि क्या हो गया, मैं फेल हो गया। इट डजंट एंड देयर। तो फिर उसके बाद से मैंने मेहनत शुरू की, मैंने अपना दिमाग लगाया उस पर, और मैं बस कोशिश करता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कल मेरी मेहनत का आई गेस यू कुड से पेड ऑफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बताएं कि आपका एक प्लस, एक स्टार कहेंगे, ए प्लस कहेंगे, ए स्टार, और 2 एज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू में। अब अगले साल कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं वो जरा मुझे बताओ। फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा, ये मतलब पहले 3 और फिर 5, ये क्या स्ट्रेटजी है, जरा बताओ। ये एक बेसिकली सिस्टम होता है जिसके अंदर आप 3 पहले दे देते हैं अपने, जिसके अंदर मतलब हिस्ट्री, पाक स्टडीज़ होता है, इस्लामियात होता है, इस तरह। तो एक साल में 8 पेपर देना, दैट वुड बी अराउंड लाइक 18 पेपर्स इन अ ईयर। तो आप इसमें तैयारी तो नहीं हो सकती इस तरह, लेकिन ये सिस्टम होता है कि आप आसान वाले पेपर पहले दे देते हो, बाद में थोड़ी मुश्किल वाले। अगले साल के जो 5 हैं, अगले साल के ज़्यादा मुश्किल, उसमें से कितने उसमें मेरी सेल्फ मोटिवेशन सही टेस्ट होनी है, है ना? अगले साल सही मोटिवेशन। अगले साल इसी तरह 17 अगस्त 2024 को लगभग हम जब बैठेंगे, तो फिर मैं पूछूंगा कि भैया वो जो सेल्फ मोटिवेशन का इतना बड़ा लेक्चर तुमने 1 साल पहले दिया था, उस पे खुद अमल भी किया या नहीं? जी ज़रूर अमल तो करूँगा, आगे रिजल्ट क्या आते हैं वो फिर देखा जाएगा। एग्जैक्टली। MBA, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह, बहुत तुम्हें मुबारक भी हो। और तुम्हारी आज की इस मुख्तसर सी मगर जामे और फ़िक्र अंगेज़ बातों ने मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से नाजरीन को इंस्पायर भी किया होगा, चाहे आपकी उम्र इस वक्त 60 बरस है। देखिए साथियों, मैं यही कहता हूँ कि मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 54 बरस है और MBA 15 बरस का है। मैं इससे 3 गुना ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ ज़िंदगी का, लेकिन आज मैंने MBA से बहुत कुछ सीखा। तो हमने इस चीज़ को, इस नोशन को तोड़ना है कि मैं क्योंकि दुनिया में पहले आ गया था तो मुझे MBA से ज़्यादा पता है। हमें इस नस्ल से सीखना है। आज MBA ने जो मुझे बातें सिखलाई हैं, और आपको भी, हमें इस बात में बिल्कुल भी शर्मसार नहीं होना कि हमसे इतना छोटा बच्चा, ये कल का जुम्मा 8 दिन का बच्चा अब हमें सिखलाएगा। नहीं, ये जुम्मा 8 दिन के बच्चे जो है ना, हमसे ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा समझदार हैं, और इनसे हमें सीखना भी है। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं और राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को आगे चलाते हैं।